हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, ये मेरे पास पिछले दिनों मैंने एक फ़ोन लिया था क्यू मोबाइल 4G प्लस। ये 4G सपोर्टेड डिवाइस है क्यू मोबाइल की तरफ से, और तकरीबन आज मुझे इसको यूज़ करते हुए एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। तो इसके बारे में मैं आज आपको फुल डिटेल रिव्यू दूंगा, मतलब पूरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं एज अ फ़ोन यूज़र। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये डिवाइस है, ये तकरीबन इस टाइम जुलाई 2020 में ये मार्केट से तकरीबन 4300 का मुझे मिला है, रावलपिंडी से, राजा बाज़ार से। और ये डिवाइस, इसकी वारंटी कोई भी नहीं है इस टाइम पे। आई थिंक लिखा तो हुआ है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि पुराना डिवाइस है थोड़ा सा। और इसके साथ ही टेलीनॉर की तरफ से लॉन्च किया गया था। इनिशियली जब ये आया था तो इसके साथ कुछ फ्री डाटा और मिनट्स वगैरह भी वो दे रहे थे, जो कि अभी तक जो मैंने बॉक्स लिया उस पर लिखा हुआ था। लेकिन जब मैंने वो कोड डायल किया तो उन्होंने कहा जी कि ये ऑफ़र अब एक्सपायर हो चुकी है। तो डाटा वगैरह तो इसके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये सिर्फ डिवाइस है। और साथ इसके एक चार्जर और हैंड्स भी आई थी, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगा। तो इसका मैं आज आपको डिटेल रिव्यू करके दिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बाकी सारी चीज़ें। किसी भी नेटवर्क पे ये लॉक नहीं है। आप दोनों सिम स्लॉट्स में, डुअल सिम है, दोनों सिम स्लॉट्स में आप किसी भी स्लॉट में कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ है कि आपको जो 4G नेटवर्क है, वो डाटा नेटवर्क है, वो सिर्फ सिम स्लॉट 1 पे चलेगा। सिम स्लॉट 2 आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए है। अच्छा, अगर हम इसकी स्पेक्स की बात करें क्विकली, तो कहा यह जाता है कि इसमें 4 GB इंटरनल मेमोरी है, 512 MB रैम है, 2.4 इंचज़ का इसका डिस्प्ले है, और 2000 mAh की बैटरी है। फ्रंट और बैक पे VGA कैमरास हैं, और 4G ये सपोर्टेड है। 4G के जो बैंड्स ये सपोर्ट करता है उनके नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ: 1, 3, 5, 8, 38, 40 और 41। अच्छा, इंटरनल मेमोरी का ये सीन है कि जब मैंने इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया तो लैपटॉप मुझे 4 GB में से तकरीबन 995 MB अवेलेबल शो कर रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी इंटरनल मेमोरी जो आपको फ्री मिलेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 1 GB मिलेगी। तो 1 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, प्लस इसके साथ फिर आपको मेमोरी कार्ड के ऑप्शन है। आप इसमें सिंपल स्टैंडर्ड जो है वो माइक्रो SD मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा जी, सबसे पहले फ़ोन के एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। या फ़ोन की शेप देख लें, कीपैड, और साइड्स पे इसके कुछ भी नहीं है, ना लेफ़्ट साइड पे और ना राइट साइड पे एक्स्ट्रा बटन कोई भी नहीं है। टॉप पे आपको नज़र आ रही होगी टॉर्च है, ठीक है। और बॉटम साइड पे आपकी माइक्रो USB जैक है चार्जिंग के लिए, और उसके साथ 3.5 mm का जैक है, हेडफोन जैक, और उसके साथ माइक्रोफोन है। और फ्रंट पे भी कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है, बस वही नॉर्मल जो रूटीन के बटन हैं। और बैक साइड पे आप देखें तो आपको ये स्पीकर ग्रिल नज़र आएगी, और साथ ही जो है आई थिंक ये VGA कैमरा है। और इसकी अगर हम बैक ओपन करें तो 2000 mAh की इसमें बैटरी है। और बैटरी को अगर हम रिमूव करें तो ये इसमें 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट की जगह है। और सिम्स इसमें दोनों माइक्रो सिम्स डलती हैं, यानी जो दरमियाना साइज़ है। एक सबसे छोटा होता है नैनो, उसके बाद माइक्रो, और फिर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल साइज़ है जो को पुराने फ़ोन्स में डला करता था। तो इसमें दोनों मिनी सिम्स डलती हैं। और ये साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे सिम 1 लिखा हुआ है 4G, और सिम 2 सिर्फ 2G। तो सिम 1 है जो कि सिर्फ 4G को सपोर्ट करेगी, सिम 2 सिर्फ और सिर्फ 2G पे चलेगी। इस पर आप नेट नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर आपने नेट यूज़ करना है जिस सिम पे, तो उसको आपने हमेशा सिम स्लॉट 1 में डालना है।
तो फ़ोन का बैक कवर अगर आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ पे बॉटम पे देखें, इसके साथ ही हल्का सा ये, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एक कट सा बना हुआ है, ठीक है। सिंपल आप इसको यहाँ से अपना नाखून इसमें फंसा के तो इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये देखें, यहाँ से ऊपर की तरफ इसको उठाएं तो ये इसका बैक कवर ओपन हो जाएगा। तो कीपैड की अगर हम बात करें तो कीपैड इसका कोई इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और आगे मैं आपको जैसे बताऊंगा कि जब आप इसका सॉफ्टवेयर साथ इसके इंक्लूड करें तो बिल्कुल भी ये कीपैड के लिए, सॉरी, टाइपिंग के लिए फ़ोन अच्छा नहीं है। थोड़ा सा लैग भी करता है, और कीपैड के जो बटन हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टिक टिक और थोड़े से हार्ड हैं बटन। इसके अलावा अगर इसका हम जो डी पैड है उसको देखें तो आप ये देखें कि इसके ना साइड्स पे यहाँ पे जगह इन्होंने बहुत कम छोड़ी हुई है। यहाँ पे अगर आप नोट करें, ये साइडों पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो उसकी वजह से की जो इसका डी पैड है उसको भी यूज़ करना इतना इजी नहीं है, मतलब इतना मसला भी नहीं है, लेकिन और कंफर्टेबल हो सकता था। ये इन्होंने साइड्स पे बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी, जहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये भी बिल्कुल, जब आप इसके यहाँ पे हाथ रखेंगे तो कॉर्नर आपको बाकायदा फ़ील होता है। प्लस इसके साथ ही दूसरा बटन है, तो यूज़ करने में ना ये इतना कंफर्टेबल नहीं है कीपैड, और थोड़ा सा हार्ड भी है। तो टाइपिंग के लिए ये फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप गुजारा कह सकते हैं इसको, कि गुजारे के लिए ये तकरीबन ठीक है। इसके अलावा फ्रंट पे यहाँ पे आपको यहाँ पे ये आपको फ्रंट कैमरा है जो कि वीजी है। ये और बात है कि फ़ायदा इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इससे बस कोई लो क्वालिटी की सेल्फ़ी बना सकते हैं। प्लस साथ ही जो है ना इसका ये ईयर पीस है, तो कॉल के दौरान आपकी आवाज़ जो है ना वो यहाँ से आएगी, और इसका जो स्पीकर है एक्चुअली वो बैक साइड पे है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस फ़ोन में किसी किस्म का कोई सेंसर नहीं है, ना प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ना लाइट सेंसर, ना कोई और सेंसर, और कोई भी नोटिफिकेशन लाइट भी इस फ़ोन के अंदर नहीं है। अच्छा, डिवाइस का जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको इसकी कीज़ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये स्टार की है जो कि कीपैड को लॉक करने के लिए भी यूज़ होती है। उसको आप थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो आपका कीपैड लॉक हो जाएगा। लेकिन इशू ये है कि कीपैड लॉकिंग की जो ड्यूरेशन है जो प्रेस करने की, वो काफ़ी ज़्यादा है, 3 से 4 सेकंड। तो उसमें ना बंदा थोड़ा इरिटेट हो जाता है। अभी मैंने इसको अनलॉक करना है तो उसको मुझे 3 सेकंड दबाना पड़ेगा, फिर दोबारा लॉक करना है तो 3 सेकंड दबाना पड़ेगा। इसके बजाय अगर वो सिंपल कम्बिनेशन होती तो उसमें ये होता है कि टाइम बच जाता है, और इशू भी नहीं होता किसी एक्सीडेंटली आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। तो बाकी जब आपकी फ़ोन ऑफ़ होगा तो आप कोई भी की दबाएंगे तो किसी किस्म की फ़ोन पे इंडिकेशन नहीं आएगी कि जिससे आप डिस्टर्ब हों या आपको टाइम नज़र ना आए या नोटिफिकेशन नज़र ना आए। तो ये चीज़ अच्छी है इसमें कि सिंपल नीचे एक लिखा हुआ है कि लॉन्ग प्रेस स्टार टू अनलॉक, और कोई भी बटन आप स्टैंड बाय मोड में दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिग्नल्स और टाइम और ये सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाएंगी, और किसी किस्म स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि जी कीपैड अनलॉक करें और उसकी वजह से आपका टाइम ब्लॉक हो जाए, नोटिफिकेशन ब्लॉक हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसको अनलॉक कर लेते हैं। और अच्छा, ये आपकी ज़ीरो की है जो कि फ़्लैश लाइट के लिए इस्तेमाल होती है। इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ होम स्क्रीन पे काम करती है, इसके अलावा किसी भी जगह में काम नहीं करेगी। प्लस जब आपका डिवाइस लॉक्ड होगा तो ये उस टाइम भी काम नहीं करेगी। तो आपने अगर टॉर्च ऑन करनी है तो आपको पहले डिवाइस को अनलॉक करके होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसकी टॉर्च ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ये हैश का बटन है, और ये आपके फ़ोन को साइलेंट करने के लिए भी क्विकली यूज़ हो सकता है। उसको आप एक दफ़ा प्रेस करके रखेंगे तो ये आपको वाइब्रेशन मोड में ले जाएगा, और दोबारा जब प्रेस करेंगे तो ये आपको साइलेंट मोड में ले जाएगा, और एक दफ़ा दोबारा प्रेस करेंगे तो आपको दोबारा आपकी प्रोफाइल रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ पे इंडिकेशन कोई नहीं आती स्क्रीन पे, नोटिस तो नहीं। यहाँ पे टॉप पे आप अगर देखें सिग्नल्स के साथ देखें, अच्छा बल्कि नोटिफिकेशन आ रही है, ये वाइब्रेशन के लिए हो गया। साइलेंट में नोटिफिकेशन नहीं आ रही, और प्लस रिंग पे वाइब्रेशन नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो आपको यहाँ ऊपर से देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि आपका फ़ोन अभी किस मोड में है। बाकी वही स्टैंडर्ड कीज़ हैं 1 से लेके 9 तक, और ये आप इन पे
स्पीड डायल असाइन कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि आप ऑन द गो कर सकते हैं, यानी अगर आपने किसी जगह पर स्पीड डायल नहीं किया हुआ तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन स्पीड डायल में ये चीज़ देख लें कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स सेव हुए हैं सिर्फ वही आप स्पीड डायल में डाल सकते हैं, सिम के कॉन्टैक्ट्स को ये उठाएगा ही नहीं। और ये आपका कॉल का बटन है जिससे आप कॉल अटेंड करेंगे या आप अपने कॉल लॉग में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इशू ये है कि बैक के लिए कोई भी बटन नहीं है, और ये जो रेड वाला बटन है यही बैक के तौर पे यूज़ होता है। तो अगर आप किसी मेन्यू में अंदर दूर गए हुए हैं और आपने वापस जाना है होम स्क्रीन पे, तो आपको कई दफ़ा ये बटन दबाएंगे तो फिर होम स्क्रीन पे आएंगे, या फिर आपको इसको कम से कम 4-5 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो फिर आप मेन्यू में आएंगे, और मेन्यू को आप दोबारा फिर वहाँ पर रेड बटन दबाएंगे तो होम पे आएंगे। तो बैक की इसमें कोई होनी चाहिए थी एटलीस्ट, या रेड का बटन डायरेक्ट आपको होम स्क्रीन की एक्सेस देनी चाहिए थी। यहाँ पे इसी टॉप वाली जो सॉफ्ट की है कॉन्टैक्ट्स वाली, इसी को एज अ बैक यूज़ कर लेते थे वो ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल जो कीपैड फ़ोन्स हैं हम उसमें आती हैं कि जी डायरेक्ट बटन दबाए और होम स्क्रीन पे आ गए। तो ये चीज़ इसमें नहीं है। अब मैं मेन्यू में अगर किसी भी जगह गया हूँ अंदर सेटिंग में, और अब यहाँ से मैंने होम स्क्रीन पे जाना है तो मुझे 1 2 3 4 दफ़ा दबाना पड़ेगा इसको, तभी होम स्क्रीन आएगी। या फिर ये कि इसको 4-5 सेकंड में लॉन्ग प्रेस करूँगा तब जाके होम स्क्रीन पे जाऊँगा। वो थोड़ा सा ये कि शुरू में एडजस्ट होना पड़ेगा आपको, वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। तो ये बाकी जो सेंटर ये डी पैड है इसका, मैंने इसके बारे में बता दिया था कि ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपको थोड़ा प्रिसाइसली इसको दबाना पड़ेगा तभी ये सही तरीके से काम करेगा। अच्छा, कीज़ ओवरऑल मैंने बताया था कि थोड़ी सी हार्ड हैं और काफ़ी ज़्यादा टिक टिक की आवाज़ आती है। चीप किस्म का कीपैड इसका लगता है, प्लास्टिक का, ठीक है। तो वो रेड बटन ही आपके क्लियर के तौर पे आपने कोई चीज़ लिख ली है उसको डिलीट करना है तो आपको फिर वही रेड बटन से ही करना पड़ेगा। और बाकी ये सेंटर में इसका गूगल असिस्टेंट की है, इसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, बस ऐसे ही शशका है शो करने के लिए। आप इसको प्रेस करके रखें तो ये आपसे पूछेगा कि क्या करना है आपने, उसको अक्सर ये रिकग्नाइज़ नहीं करता, और कोई इसका ख़ास है क्योंकि स्मार्टफोन वाले इसमें फ़ीचर्स हैं बहुत कम, तो बस ये वैसे ही उन्होंने बस डाला हुआ है शो ऑफ करने के लिए। तो ये इसका कीपैड था, सारी कीज़ मैंने आपको बता दिया। बाकी साइड पे किसी किस्म का कोई वॉल्यूम या लॉक का बटन नहीं है, वो हो सकता था क्योंकि आप किसी भी मेन्यू में यूट्यूब में तो फिर आपको ना ये कीपैड की जो कीज़ हैं इन्हीं से वॉल्यूम कंट्रोल करना पड़ता है। तो किसी भी साइड पे इसका कोई एक्स्ट्रा जो है वो वॉल्यूम का बटन या लॉक शॉक का कोई बटन नहीं है। अच्छा, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसके जो बैक स्पीकर का वॉल्यूम जो है ना वो एवरेज से थोड़ा सा कम है। तो अगर आप किसी शोर वाली जगह पे हैं तो आपको इसकी आवाज़ वीडियो की जो भी आप सुन रहे हैं नहीं आएगी स्पीकर से, तो इसका जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। मुझे आइडिया नहीं है कि ये मुझे जो डिवाइस मिला उसमें इशू है या ओवरऑल ये इशू है, लेकिन इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है ना वो कम है। और दूसरा इशू ये है कि स्पीकर बैक साइड पे है, तो अगर आप इसको यूँ करके रखेंगे तो आपको वॉल्यूम जो है ना मज़ीद कम हो जाएगा। मुझे इसको यूज़ करते हुए कई दफ़ा ऐसे यहाँ पे बैक साइड पे इसका एक वो बनाना पड़ता है ताकि थोड़ी सी आवाज़ रिफ़्लेक्ट हो के ना थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो नॉर्मल रूम के एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके पास 2-4 लोग बैठे हों बात कर रहे हों या बच्चे हों तो वहाँ पे आपको वीडियो की आवाज़ इसकी नहीं आने वाली। या तो आपको हेडफोन लगाना पड़ेगा या फिर आपको किसी खामोश या ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ पे किसी किस्म की कोई आवाज़ ना हो। बाकी जो ईयर पीस का वॉल्यूम है वो कॉल के दौरान वो ठीक है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन आवाज़ की लीकेज का इश्यू है इसमें। फुल वॉल्यूम पे आवाज़ बाहर, आप खामोश जगह किसी क्वाइट रूम में बैठे हुए हैं तो आपको आवाज़ साथ वाले बंदे को आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कॉल सुन रहे हैं तो यहाँ फ्रंट के बजाय अगर आप इसको उल्टा करके यूँ कान के साथ लगाएंगे तो आपको आवाज़ इस साइड से ज़्यादा बेहतर आएगी। तो लीकिंग के अलावा ये कि कॉल का वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम में किसी किस्म का इशू नहीं है, वॉल्यूम काफ़ी तेज़ है। अगर आप शोर वाली जगह पे भी हैं तो कम से कम कॉल का वॉल्यूम, स्पेशली अगर आपने फ़ोन को उल्टा करके कान से लगाया हुआ है तो आपको उसमें इशू नहीं होगा। कॉल के हिसाब से ये वॉल्यूम बहुत बेहतर है। स्पीकर का वॉल्यूम मैंने जैसे पहले बताया कि वो कम है। सिग्नल रिसेप्शन की बात करें तो सिग्नल रिसेप्शन इसकी एवरेज या थोड़ी सी बिलो एवरेज है। अगर आप थोड़े से लो सिग्नल एरिया में जाएंगे तो आवाज़ ब्रेकअप होगी। सिग्नल रिसेप्शन इसकी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है।
सेम इसी तरीके से वाईफाई की जो रिसेप्शन है वो भी बस एवरेज है। और 4G की रिसेप्शन में कभी ये सिचुएशन है कि अगर आप लो सिग्नल एरिया में हैं तो 4G आपका चला जाएगा 3G पे या 2G पे स्विच कर जाएगा। और कोई ऐसा तरीका भी नहीं है कि आप इसको दोबारा फोर्स कर सकें, सिवाय इसके कि आप मेन मेन्यू में जाके यहाँ से इसका फ़्लाइट मोड इनेबल करें और फिर दोबारा इसको फ़्लाइट मोड को डिसेबल करें ताकि सिग्नल आपका रीसेट हो जाए। तो सिग्नल रिसेप्शन इसका कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे सिग्नल्स वीक हैं, तो मुझे घर के अंदर इससे बात करने में काफ़ी मसला होता है। मुझे अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता है। और इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है वो अच्छी है। मैं जितनी भी तेज़ लाइट में होता हूँ, अगर मैंने ब्राइटनेस स्क्रीन की फुल की हुई है तो मुझे देखने में मसला नहीं होता। तो जबकि लो रेजोल्यूशन स्क्रीन होने के बावजूद भी सनलाइट या सूरज की रोशनी में आप इसके अगर ब्राइटनेस फुल कर लें तो आपको किसी किस्म का इशू नहीं होगा। नज़र आने में स्क्रीन काफ़ी उस हिसाब से अच्छी है, जो कि काफ़ी हैरान कुन भी है क्योंकि स्क्रीन डिस्प्ले लो क्वालिटी का है। लेकिन ये कि सनलाइट लेजिबिलिटी इसकी काफ़ी बेहतर है। फुल ब्राइटनेस पे आपको किसी किस्म का कोई इसमें मसला नहीं होगा। अच्छा, हेडफोन जैक इसके साथ जो आया था, सॉरी हेडफोन्स जो आए थे, उनकी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है इतनी। लेकिन एक चीज़ ये अच्छी है कि उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो अगर आप हेडफोन्स लगा के कोई चीज़ सुन रहे हैं तो फुल वॉल्यूम पे आप नहीं सुन सकते, वो बहुत लाउड हो जाता है। तो क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, वही स्टैंडर्ड जो नॉर्मल हेडफोन्स होते हैं। तो बेस वाली आवाज़ है, एक्स्ट्रा बेस वाली, क्लियर नहीं उतनी आवाज़, लेकिन ये कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा कंपनसेट हो जाता है। और इसके साथ जो चार्जर आया था वो आई गेस 5 वोल्ट 0.5 एम्पेयर का चार्जर आया था। और चार्जिंग जो है ना इसकी थोड़ी सी स्लो है, ये तकरीबन 3 से 4 घंटे में इसकी बैटरी फुल होती है। तो चूँकि चार्जर स्लो है शायद इस वजह से बैटरी में टाइम लगाता है। और अगर हम बैटरी टाइम की बात कर लेते हैं इसी मौके पे, तो बैटरी टाइम इसकी एवरेज है, कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यानी अगर आप नॉर्मल एक स्मार्टफ़ोन को भी आप एहतियात से यूज़ करें आजकल तो वो 2 दिन चल जाता है। तो इसकी भी ये सिचुएशन है कि अगर आप इसको थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा हाई यूज़ करें तो ये आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 दिन निकालेगा। तो बैटरी इसकी कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन यह है कि स्मार्टफ़ोन से फिर भी बेहतर है। और चूँकि आप क्विक यूज़ है स्मार्टफ़ोन की निस्बत, आपको ये हार्डवेयर कीज़ हैं और मतलब अगर आपने क्विकली कॉल करनी है डायरेक्ट आप बटन दबाया और कॉल कर ली। और प्लस मैसेजिंग के लिए थोड़ा सा अगर आप करते हैं मैसेजिंग तो फ़िज़िकल कीज़ हैं, तो उस हिसाब से बेहतर है। तो बैटरी लाइफ आप इसकी तकरीबन एवरेज, थोड़ी सी अबव एवरेज कह सकते हैं। बैटरी लाइफ की इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। प्लस ये कि चार्जिंग में 3 से 4 घंटे ये लगा देता है। तो ये चीज़ आप देख लें। दूसरा ये कि अगर आपने बैटरी इसकी परसेंटेज देखनी है तो आपके पास यहाँ पे किसी किसी की जगह पे परसेंटेज शो नहीं होती। उसके लिए आपको मेन्यू में जाके, सेटिंग्स में जाके और फिर यहाँ से डिवाइस, ये देखें डिवाइस में जाके आपको यहाँ पे इसकी बैटरी शो होगी। तो बैटरी मेरे पास तो ये है कि शुरू में काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन एंड पे 40 या 30 के बाद काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हो जाती है बैटरी 20 तक। तो नया नया सेट है, हो सकता है कि आगे जाके बैटरी सेट हो जाए, लेकिन ये है कि बैटरी लाइफ से मैं कोई इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। गुजारा है, यानी स्मार्टफोन की निस्बत जो बाकी फ़ायदे मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर की क्विक कॉलिंग और सस्ता फ़ोन है, कोई इशू नहीं है आपका कि गुम हो जाएगा, गिर जाएगा। उस हिसाब से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है। तो बैटरी लाइफ तो आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 दिन चलेगा ये, मीडियम टू थोड़े से हाई यूसेज पे। अच्छा, फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि क्यू स्मार्ट पावर्ड बाय काय ओएस है या जो भी है। तो ये भी ऑन हो रहा है।
अच्छा, व्यूइंग एंगल्स का आपको थोड़ी देर में भी अंदाज़ा हो जाएगा कि व्यूइंग एंगल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। टोटली ऐसे लग रहा है जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया है, और व्यूइंग एंगल्स इसके काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही लो क्वालिटी का डिस्प्ले है। तो अभी देखें इस साइड से आपको नज़र आ रहे हैं कलर्स, और यहाँ से बिल्कुल ही अजीब सा हो गया है टॉप से। तो अगर आप ख़ुद यूज़ कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो लेट्स से यूट्यूब की शेयर कर रहे हैं तो एक बंदे को ही सही नज़र आएगा। इसकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नज़र बेहतर आए। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसकी होम स्क्रीन की बात करें तो आप की ये सामने होम स्क्रीन है जो आप की स्टैंडर्ड है, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बैक लाइट जो है वो कीपैड की अच्छी है, वाइट कलर में है, और बैक लाइटिंग को भी आप ऑफ़ नहीं कर सकते या उसकी टाइम ड्यूरेशन वगैरह सेट नहीं कर सकते। होम स्क्रीन जो है इसकी आप देखें कि टॉप पे आपको सिग्नल नज़र आएंगे, उसके साथ बैटरी और फिर टाइम, और बाकी इसके ये जो बटन्स हैं ये आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही है। इसको आप लेफ़्ट साइड पे प्रेस करेंगे तो आप इस क्विक मेन्यू में चले जाएंगे, जहाँ से आप इसका स्टोर, फेसबुक और गूगल असिस्टेंट, मैप्स और यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं। डाउन वाला बटन आप दबाएंगे तो इसमें आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। राइट साइड पे आपकी मैसेजिंग है, ठीक है, यहाँ से आप न्यू मैसेज ओपन कर सकते हैं, प्लस बाकी सारा इनबॉक्स वगैरह शो हो रहा है। और टॉप वाला बटन आप दबाएंगे तो आपको ये क्विक सेटिंग्स में ले जाएगा, जिसमें आप अपना रिंग टोन वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट प्रेस करेंगे तो रिंग टोन वॉल्यूम सेट हो जाएगा। आप सेंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये मोड चेंज कर लेगा, अभी वाइब्रेशन पे चला गया है, और अभी दोबारा प्रेस करेंगे तो साइलेंट हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये पुराने वॉल्यूम पे वापस आ जाएगा। ये अच्छी चीज़ है कि आप लेट्स से इसको मीडियम वॉल्यूम पे है, अभी इसको मैं वाइब्रेशन पे ले गया, अब साइलेंट हो गया, दोबारा प्रेस किया तो दोबारा उसी वॉल्यूम पे वापस आ गया। इसके अलावा ये आपका वाईफाई ऑन ऑफ करना है इससे। उसके बाद आपका डाटा कनेक्शन है, ब्लूटूथ है, एयरप्लेन मोड है, ब्राइटनेस है जो कि आपकी 10, 40, 70 और 100 के दरमियान स्विच करती रहती है, और ये आपकी फ़्लैश लाइट है, ठीक है। फ़्लैश लाइट इसकी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, लेकिन ये कि नॉर्मल स्टैंडर्ड फ़ोन्स के बराबर है, उससे थोड़ी सी बेहतर कह सकते हैं आप। तो फ़्लैश लाइट अच्छी है। ये आपकी स्टैंडर्ड सेटिंग होगी जो आप क्विकली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बैटरी का किसी किस्म का कोई इंडिकेटर मतलब है तो सही, बैटरी बार है, लेकिन एक्चुअली बैटरी परसेंटेज कितनी है वो आपको सेटिंग्स में ही जाके नज़र आता है। तो यहाँ पे आपके जो लेफ़्ट सॉफ्ट की है ये नोटिफिकेशंस हैं, अगर आपकी कोई मिस्ड कॉल, मैसेजेस या कोई भी नोटिफिकेशन आई होगी तो यहाँ पे शो होगी, और प्लस इस साइड पे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स इसमें कितने सेव हो सकते हैं इसका कोई आइडिया नहीं है, किसी भी जगह पे ये इंडिकेशन नहीं है, ना ही सेटिंग्स में कोई ऑप्शन है जिसमें आप चेक कर सकें कि इंटरनल मेमोरी में कितने कॉन्टैक्ट्स सेव हो सकते हैं, कितने हो गए हैं, कितनी स्पेस रिमेनिंग है। तो और बाकी ये जो बटन है आपका सिंपल, उसको आप प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे। ये आपका मेन मेन्यू है। अच्छा, ये पावर का बटन है, इसका पावर मेन्यू चेक करते हैं। जब आप पावर का बटन लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू आएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्लीन अप मेमोरी, लॉक, रीस्टार्ट और पावर ऑफ। तो क्लीन अप मेमोरी से आपकी शायद रैम क्लियर हो जाएगी, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी तो नहीं, रैम में जो भी प्रोग्राम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसको आप थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो वाइब्रेट करेगा, और साथ आपका ये मेन्यू आ जाएगा जिसमें आप कीपैड लॉक करेंगे इससे, और इससे आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, और ये पावर ऑफ के लिए। तो ये आपका इसका सिंपल सा जो है वो पावर मेन्यू है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप मैसेजिंग की बात कर लें तो होम स्क्रीन पे अगर आप राइट का बटन प्रेस करें तो आपको डायरेक्ट मैसेजिंग में ले जाएगा। मैसेजिंग के अंदर कोई इतनी ख़ास ऑप्शंस नहीं है, सिंपल बस टू द पॉइंट है। आप यहाँ पे देखें अगर तो न्यू का बटन आ रहा है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें तो न्यू मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास
आपके कोई भी रिसेंट मैसेजेस के नंबर्स नहीं शो होते हैं, ना या आप रिसेंट कोई कॉल लॉग में से किसी को मैसेज भेज सकते हैं। तो बाकी मैसेजिंग की टाइपिंग जो है वो यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 लाइंस तक ये है बॉक्स, मैसेजिंग का बॉक्स, ठीक है। ऊपर काफ़ी ज़्यादा जगह फ्री है जो कि यूज़ नहीं हो रही है। तो अगर ऑप्शंस में जाए तो आप इसमें इसको एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, जो आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। और बाकी अटैचमेंट्स में जाके आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्टैक्ट जो है वो एज अ VCF फाइल सेव होगी, एज अ टेक्स्ट मैसेज के अंदर इंसर्ट नहीं होता वो। तो उस लिहाज से ये फिर इसको MMS में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन में अगर आप जाएँ तो सेटिंग्स में जाएँ तो सेटिंग्स के अंदर कोई भी ऐसे ख़ास ऑप्शन नहीं है, बस सिंपल टू द पॉइंट है। तो मैसेजिंग काफ़ी सिंपल है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिंपल और टू द पॉइंट है मैसेजिंग। और अगर आप जाएं कॉन्टेक्ट्स के अंदर, तो कॉन्टेक्ट्स में यह है कि हम सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि सेटिंग्स में क्या है। आप कॉन्टैक्ट को कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। शेयर में आप देखें व्हाट्सएप की ऑप्शन है, इसमें आप VCF फाइल जो है वो भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेजेस से भेज सकते हैं, जिससे ये एज अ कॉन्टैक्ट VCF फाइल इंसर्ट हो जाएगा मैसेजिंग में और वो MMS बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद मज़ीद हमारे पास डिलीट के ऑप्शन है। मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स अगर आप डिलीट करना चाहें, यहाँ से ऑल करें और डिलीट कर दें, ठीक है। और ऑप्शन में जाके दोबारा देखते हैं, मूव कॉन्टैक्ट्स, इंटरनल मेमोरी और सिम के दरमियान अगर कॉन्टैक्ट मूव करना है, कॉपी करना है। सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पे आप देखें मेमोरी कौन सी यूज़ हो रही है, कौन सी मेमोरी सामने शो हो रही हो, ये आपको बता रहा है। और कॉन्टैक्ट्स को आप सॉर्ट कर सकते हैं, स्पीड डाल के सेटिंग कर सकते हैं, और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करने पे जाएं तो जीमेल से आप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने गूगल के अकाउंट से कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आउटलुक से आप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट में जाएं तो एक्सपोर्ट में सिर्फ मेमोरी कार्ड और ब्लूटूथ की ऑप्शन है, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स सिंक नहीं होंगे गूगल के साथ। आप गूगल से कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको आप सिंक नहीं कर सकेंगे। तो बस कॉन्टैक्ट्स के अंदर यही सिंपल ऑप्शंस हैं। अब इंटरनल मेमोरी में कितने कॉन्टैक्ट्स सेव हो सकते हैं इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इसकी इंडिकेशन किसी भी जगह पे नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर कॉन्टैक्ट्स होंगे। तो कॉन्टैक्ट्स के हवाले से चूँकि इशू नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, होम स्क्रीन से आप जो है ना, मैंने पहले भी बताया था कि आप होम स्क्रीन से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर की बेस पे आप जो है कॉन्टैक्ट्स सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ किसी भी कॉन्टैक्ट्स में, अगर 666 आता है तो 666 वाले कॉन्टैक्ट्स मुझे शो कर, लेकिन नाम से वो सर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सर्च करना चाहूँ किसी कॉन्टैक्ट में AQIB आता है, तो वो आपको शो नहीं करेगा। तो आप मक्खी को मारो यार, इसने मुझे तंग करके छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये हो गया आपके कॉन्टैक्ट्स भी सिंपल हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास। कैलेंडर पे जाते हैं। इसका जो कैलेंडर है वो भी सिंपल है, लेकिन उसमें यह है कि आपके पास सिंक की ऑप्शन है, यानी आप उसको अपने गूगल अकाउंट के साथ सिंक कर सकते हैं और उसमें आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि पास्ट इवेंट्स आप सर्च नहीं कर सकते, सिर्फ जो फ्यूचर इवेंट्स है वो सर्च कर सकते हैं। अभी कैलेंडर पे जाएं तो आप इसमें देखें, आप अपने इवेंट्स ऐड कर सकते हैं और ये आपको पूछ रहा है कि आप उसको कौन से कैलेंडर में सर्च करना या इवेंट ऐड करना चाहते हैं। ऑप्शन में जाए, यहाँ पे आप अपने व्यूज़ चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर को सिंक कर सकते हैं। और सेटिंग में देखें,
सिंक की ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि कितनी कितनी देर के बाद सिंक करें। इवेंट की सेटिंग्स हैं बाकी बेसिक, ठीक है। तो कैलेंडर ठीक है, एटलीस्ट कम से कम गूगल के साथ सिंक हो सकता है। और आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र भी बस सिंपल ही है, अपना काम के लिए ठीक है। फ्लैश वगैरह सपोर्टेड है और मल्टीपल टैब्स की कोई ऑप्शन नहीं है, सिंगल टैब ब्राउज़र है, एक से ज़्यादा टैब्स आप नहीं खोल सकते हैं। आपकी जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी वेबसाइट्स हैं जो उनको आप पिन कर सकते हैं इस होम स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपकी एक साइड पे हिस्ट्री शो हो रही है। अच्छा जी, और बाकी ये है कि आपका जो ब्राउज़र है उसमें स्क्रॉलिंग का सेम इशू है कि आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो आपको कॉन्टीन्यूस स्क्रॉल करना पड़ेगा। कीपैड का उन्होंने यूज़ नहीं किया स्क्रॉलिंग के लिए, कि उन्होंने ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे, अगर आप 2 प्रेस करें तो स्क्रॉलिंग मोड में चला जाता है, लेकिन बेसिकली ये वही चीज़ है। बस आप प्रेस करके रखी जाए तो ये स्क्रॉल करता जाएगा। कोई यानी फुल पेज स्क्रॉल करने की ऑप्शन नहीं है। स्क्रीन छोटी सी है तो वेबसाइट्स आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, ऑप्शन में जाएं तो आपको वॉल्यूम की ऑप्शन है, जो कि आई थिंक आपका नोटिफिकेशन वॉल्यूम है, जिसकी कोई तुक नहीं बनती यहाँ पे। और आप यहाँ से किसी भी वेबसाइट को अपने ऐप्स मेन्यू में पिन कर सकते हैं। मैसेजिंग की ऑप्शन है, बड़ी इन्होंने आपको मल्टीटास्किंग की ऑप्शन दे दी कि आप अपने मैसेजेस यहाँ से जाके देख सकते हैं। कॉल वगैरह आप यहाँ से कोई नहीं कर सकते जाके, कॉल करने के लिए आपको इसको क्लोज़ ही करना पड़ेगा, और सिंपल एक क्विट की ऑप्शन है। तो सिंपल ब्राउज़र है, कोई इसके अंदर ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है। नॉर्मल जो फीचर फ़ोन्स के अंदर ब्राउज़र होता है सेम ब्राउज़र है। अच्छा, मैप्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी उसको देख लेते हैं। अच्छा, मैप्स जब आप खोलेंगे तो देखिए अभी ये लोड हो रहा है, तो डायरेक्ट मैप्स आपके पास नहीं आएगा, बल्कि ऑप्शन आएगी आप जिसमें आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, वॉइस के ज़रिए सर्च कर सकते हैं, मैप को डिस्प्ले कर सकते हैं सामने। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो आपकी मेन्यू की सिलेक्शन है वो आप जब आप राइट प्रेस करते जाएंगे तो दोबारा स्टार्ट में आ जाएगा, बजाय इसके को वो नेक्स्ट यानी चौथे आइटम पे जाए। उसके लिए आपको फिर यहाँ से डाउन की दबा के फिर फर्स्ट आइटम पे आना पड़ेगा। योर लोकेशन पर जाएँ तो ये आपको आपकी लोकेशन बता देगा। और डायरेक्शंस भी आपको देता है, लेकिन किसी किस्म की वॉइस गाइडेड डायरेक्शंस नहीं है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्क्रीन पे शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये इसमें किसी किस्म की वॉइस गाइडेड वो नहीं है, बस सिंपल आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है कि आपने किस किस पॉइंट पे टर्न करना है। तो सिंपल नेविगेशन है, कोई आपको ज़्यादा वो उसमें हेल्प नहीं मिलती, लेकिन चलें। अच्छा, मैप की लेयर्स में आप जाके अपना सेटेलाइट या ट्रैफिक व्यू वगैरह ऑन कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे सेटिंग्स के अंदर भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, वही नॉर्मल। तो बस ये है, मैप्स के अंदर आप को मैंने पहले बताया था कि जीपीएस इसका जो है ना वो बहुत लो परफॉर्मेंस है इसकी। अगर आप टोटली इनडोर हैं, जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर आप इनडोर भी हैं तो वो नेटवर्क की बेस पे आपको लोकेशन बता देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं। अगर आपको आसमान नज़र आ रहा है या आप आउटडोर्स में हैं तो फिर आपको लोकेशन आ जाएगी, अदरवाइज़ आप बैठे इंतज़ार ही करते रहेंगे। अच्छा, मैप्स के बाद है अच्छा, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यूट्यूब है। यूट्यूब आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब की कोई स्पेशल ऐप नहीं है, बल्कि ये ब्राउज़र बेस्ड यूट्यूब है इसमें, और एज़ यूजुअल ब्राउज़र की तरह आप इसमें स्क्रॉलिंग कर कर के थक जाएंगे, ठीक है। किसी किस्म की जो कीपैड है उसको उन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ, ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ। अब मैंने स्क्रॉल करना है तो मैं ये डाउन वाला बटन दबाऊँगा जो काफ़ी हार्ड है,
और बस ये इस तरीके से स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है। स्पीड अच्छी है यूट्यूब की, डाटा आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं लेगी, यानी नॉर्मल कहीं आप फारग बैठे हुए हैं, अगर आप कोई यूट्यूब देखना चाहते हैं, कोई न्यूज़ वगैरह सुनना चाहते हैं तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यह है कि आप रेगुलर लॉन्ग टर्म लंबे अरसे के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राउज़र बेस्ड है और थोड़े अरसे बाद में बंदा ऐसे तंग आ जाता है। सर्च करना है तो आपको सर्च वाले बटन पर जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप कुछ सर्च करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स आ गए और मैंने सर्च किया इसको, और ये वीडियो ओपन कर ली। अब जो वीडियो आप ओपन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। वॉल्यूम की कोई ऑप्शन नहीं है, तो लिहाजा आपको फिर 1 और 3 से वॉल्यूम कंट्रोल करना पड़ेगा। बस यही बटन हैं जो इसमें काम करते हैं। और व्यूइंग एंगल्स आप देख लें कि इंतहाई ख़राब हैं, साइड वाले बैठे हुए बंदे को बैठा हुआ कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आप एक ख़ास एंगल से इसको जो है ना व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप फुल स्क्रीन मोड में या दूसरे मोड में लेफ़्ट राइट का बटन दबाएंगे तो ये आपको फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कर देगा, सेंटर बटन से पॉज हो जाएगा, रेड बटन से बैक चला जाएगा, और अब आपने जो सर्च किया था वो वापस उस पर आपको ले जाएगा बैक पे, ठीक है। यहाँ से आप आगे मज़ीद वीडियो देख सकते हैं। मेन्यू में जाएं तो होम है, ये सब्सक्रिप्शंस पे आप जा सकते हैं, अपने लाइब्रेरी पे जा सकते हैं, यूट्यूब, इसमें आपको वीडियो डाउनलोड करने की कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने इसमें कार्ड डाल के भी देखा है, आपको वीडियो डाउनलोड की कोई ऑप्शन नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो पे मैं जाके कोशिश करता हूँ, ये देखें सिर्फ आपको ऑप्शन आ रही है कि किसी प्लेलिस्ट में सेव कर लें या फिर कैंसिल कर दें, तो वीडियोस आप इस पर डाउनलोड नहीं कर सकते। बस ये ब्राउज़र बेस्ड वीडियो है, इसमें सॉरी यूट्यूब है, और बस इसी के साथ आपको गुजारा करना है। इसमें मज़ीद इसमें आप कोई एडिशन या कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। और इसके बाद है हमारे पास बाकी सारी ऐप्स तो हो गई हैं। व्हाट्सएप मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये रहा व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप में आप पहली चीज़ देख लें कि व्हाट्सएप जो है वो, उससे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे आप एसएमएस करते हैं, उससे आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वॉइस मैसेज कर सकते हैं आप उससे, और बस दैट्स इट। इसके अलावा आप इससे कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि ना ही इस पर वॉइस कॉल पॉसिबल है, ना ही आप वॉइस कॉल रिसीव कर सकते हैं, ना ही वीडियो कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, और ना ही वीडियो कॉल आप इस पर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप है कि आप व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट मैसेज और वॉइस मैसेज भेज और रिसीव कर सकते हैं, और इसके अलावा आप स्टेटस वगैरह देख सकते हैं और स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं। तो व्हाट्सएप के सिर्फ यही फ़ीचर्स हैं जो इस टाइम इसके अंदर सपोर्टेड हैं। किसी किस्म की वीडियो कॉल या वॉइस कॉल इस फ़ोन पे व्हाट्सएप से पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा अगर देखें तो सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं। आपकी प्रोफाइल की है, स्टार्ट मैसेजेस, अकाउंट की सेटिंग्स हैं, चैट्स, नोटिफिकेशंस, बस ये दो ही सेटिंग्स हैं नोटिफिकेशंस में। और बस दैट्स इट, यानी कि बस बेसिक आप ये समझ लें कि व्हाट्सएप हो गया इसमें। तो वो जो नॉर्मल व्हाट्सएप होता है उसके बेतहाशा फीचर्स इसमें मिसिंग हैं। अटैचमेंट्स और आप भेज सकते हैं, यहाँ से जाके कोई भी फ़ाइल अपनी आप मेमोरी कार्ड में से उठा के
यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। एक नज़र जो बल्कि पहले मैं आपको उसका स्टोर दिखा दूँ। होम स्क्रीन पे जब आप लेफ़्ट की दबाएंगे तो आप इस शॉर्टकट में आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्टोर पे चले जाएं। स्टोर के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं वो सारी मैं आपको शो कर देता हूँ कि क्या क्या है। अच्छा, ये कुछ अपडेट्स, कुछ ऐप्स को अपडेट करने का कह रहा है, वो बड़ी इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है प्ले स्टोर की। तो अच्छा, ये रिकमेंडेड डाउनलोड्स इनको छोड़ दें। सोशल मीडिया में आप देखें तो सिर्फ 3 ही ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्वीट फिट। ये गेम्स हैं कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेम्स इसमें काफ़ी सारी हैं। उसके बाद यूटिलिटीज़ पे जाएं तो वेदर, पीडीएफ रीडर, फेक कॉल, वो फजूल किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो कि ख़ास कर मोस्टली इनमें से काम नहीं करते हैं। तो ये लाइफस्टाइल के अंदर ये सब कुछ है। अच्छा, न्यूज़ में जाएं। ये होगी न्यूज़। एंटरटेनमेंट में जाएं जी, यहाँ देखें क्या है। जो ऐप्स इंस्टॉल्ड है आपकी, उन पर वो टिक का निशान आ रहा होगा। ऐप्स काफ़ी छोटी छोटी हैं, अगर आप डाउनलोड करें तो फ़ौरन डाउनलोड हो जाती हैं, लेकिन फिर वो आपको वैल्यू भी इतनी प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। ये आप देख लें कि मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट में, बल्कि शायद उससे भी कम टाइम में पूरे का ये ख़त्म हो गया। पूरे का पूरा प्ले स्टोर में यहाँ से ब्राउज़ करके चेक कर सकता हूँ। ये आपके हेल्थ वाले ख़त्म हो गया। स्पोर्ट्स पे जाएं। बुक्स हो गई। बुक्स भी ख़त्म हो गए जी। बस ये आ गया टोटल। ये इसकी ऐप्स हैं। मुझे तो लगता है ये शायद 100 से भी कम होंगी। तो बस ये ऐप्स इसके, उसमें से जो जो काम की ऐप्स थी वो जो मुझे लगी वो मैंने डाउनलोड कर ली। वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये एक काउंटर हैं, एक दो गेम्स हैं और एक कुरान की बुक है, कुरान मजीद। डेली कोड्स है, उसमें एक आध कोट आती है जब आप इसको ओपन करते हैं। बस अभी आफ्टर ऐड, साथ ही ऐड आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, बस दैट से आप इसको आप क्विट कर लें। ये कुरान मजीद है और ये पेजिंग का है, ये टैब, ये यूसी ब्राउज़र है, ठीक है। सेम दूसरे ब्राउज़र से एटलीस्ट ये बेहतर है। आई गेस कि इसमें आप टैब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। लेट से देखते हैं। यूसी ब्राउज़र अपने टाइम पे जो है ना बहुत अच्छा ब्राउज़र था और ये सपोर्ट करता था टैब ब्राउजिंग को। तो ये हिस्ट्री आ रही है, लेट्स से अनेबल टू कनेक्ट। हाँ, ये बड़ा इशू मैंने देखा कि इसमें ना मुझसे ओपन नहीं हो रहा। शायद इस वेबसाइट में इशू है। यूट्यूब वाला ओपन हो रहा है, आई थिंक सो। तो ऑप्शंस में जाएं। टैब ब्राउजिंग मुझे नहीं लगता कि इसमें भी होगी। फिर लग रही है कि इसमें टैब ब्राउजिंग नहीं चलेगी। सर्च एनीवेज, ब्राउजिंग के लिए ये फ़ोन इतना अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली लग ही रहा है। ये टू डू लिस्ट है, कोई रीडर्स हैं, शेयर इट, क्यूआर रीडर। क्यूआर रीडर में जाएं तो क्यूआर कोड वगैरह आपको। अच्छा, क्यूआर रीडर आपसे कैमरा यूज़ करने की परमिशन मांग रहा है। मैंने परमिशन दी है लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहा। इसको अलाउ कर दिया मैंने। अब आप इससे कोई क्यूआर कोड वगैरह रीड कर सकते हैं। तो
ये सिंपल फाइल मैनेजर है, PDF रीडर है, ये GPS का स्पीडोमीटर है जो मैंने डाउनलोड किया था, ऐड इसमें भी लाजमी है जी। ये देखिए अभी मैं घर के अंदर हूँ तो इसने GPS का सिग्नल नहीं उठाया। अगर आप बाहर चले भी जाएँ तो शुरू में तो आपको 1-2 दफ़ा स्पीड अपडेट करेगा, शो करेगा, लेकिन फिर ये बाद में अपडेट नहीं करेगा। तो जो ऐप्स हैं वो भी किसी ख़ास काम की नहीं है। सिमिलरली यही इसमें फेसबुक है जो कि ब्राउज़र बेस्ड है, और आप उसमें ये है कि वीडियोज़ वगैरह एटलीस्ट चलती हैं, आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं फेसबुक पे। तो सॉफ्टवेयर के हवाले से बस यही है। एक दफ़ा मैं आपको इस फ़ोन को रीबूट करके दिखा देता हूँ। पावर बटन को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, क्लीन अप मेमोरी, लॉक और रीस्टार्ट, पावर ऑफ। इसको हम एक दफ़ा रीबूट कर देते हैं। मुझे आप पीछे से हट जाएं बेटा, आप इस कैमरे में नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये इसको हम रीबूट कर लेते हैं। ये रहा रीबूट। अच्छा, पावर्ड बाय काईओएस। तो जितनी इसके अंदर पावर है वो तो आपने देख ही लिया अभी तक। तो शायद हो सकता है मैंने इस वीडियो में पहले बताया हो कि एक चीज़ ये अच्छी है कि इसमें आप जब बैटरी निकालते हैं तो जो पुराने यूज़र्स हैं उनको आइडिया होगा कि आपने सिम चेंज किया तो एटलीस्ट आपको उसके बाद डेट सेट नहीं करनी पड़ती, जैसे कि कुछ पुराने नोकिया के या सैमसंग के फ़ोन्स में होता था। तो ये इसने सिग्नल्स वगैरह उठा लिए हैं, सिम 1 उठा लिया और सिम 2 भी पिक कर लिए। इसकी हम बैटरी चेक कर लेते हैं। काफ़ी देर मैंने ये यूज़ किया है। सेटिंग में जाके डिवाइस पे जाते हैं हम, ये आ गया आपकी बैटरी 17%, ठीक है। अच्छा, इसके साथ का एक और फ़ोन आपको पता होगा कि जो मार्केट में आया हुआ है, जैज़ डिजिट। अब मैंने इसको यूज़ तो नहीं किया इसलिए मैं कुछ कंफर्म आपको फ़िलहाल नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक उसके बारे में थोड़ी बहुत वीडियोस देख के कि क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या चीज़ कॉमन है। एक तो ये कि दोनों सेम स्पेक्स के फ़ोन हैं। हाँ, ये है कि इसकी बैटरी थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। प्लस ये है कि जैज़ डिजिट में उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं कि आपने सिम लेनी है और उसी पुरानी सिम भी आप यूज़ नहीं कर सकते, नई सिम आपने लेनी ही लेनी है। प्लस सिम लेके फिर 1 साल तक उसमें हर महीने आपने बैलेंस डलवाना है 300 का। अगर आप वो नहीं डलवाएंगे तो आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। प्लस उसमें सिम 1 की जो स्लॉट है वो भी जैज़ पर लॉक्ड होती है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट उसमें नहीं है कि आप क्या कोई पाबंदी कि आप सिंपल इसको लें, प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम बन जाती है। इसको आप लें और बस इसके अंदर कोई भी सिम यूज़ करें। बैटरी इसकी उससे बेहतर है, आई गेस डिस्प्ले भी उससे बेहतर है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि कीपैड उसका इससे बेहतर होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो जब मैं अगर उसको मिल गया मुझे फ़ोन कहीं से तो उसको भी मैं चेक करके फिर एक इन दोनों का कंपैरिजन भी कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और बाकी मेरा अपना जो इसमें वो यही है कि नॉर्मल डे टू डे यूजेज के लिए, एक एवरेज यूज़र के लिए ठीक है ये फ़ोन। ख़ासतौर पे जो एल्डरली लोग हैं जिन्होंने सिंपल व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना होता है उनके लिए ठीक है। लेकिन जो कोई अगर ज़्यादा मोबाइल्स जिसको पता है या जो कस्टमाइज़ करना चाहता है उसके लिए फ़ोन ठीक नहीं है, क्योंकि स्लो है थोड़ा सा और कीपैड बहुत बेहतर हो सकता था। इसका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बग्गी है, उसके अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बल्कि जब तक उसमें इंप्रूवमेंट आएगी तो अब ऑब्सोलीट ही हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाना है उसने। तो एंड्रॉयड के साथ आपको किसी भी तरीके से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये इसको सेमी स्मार्टफोन कहना भी जो है ना ज़्यादा, ये सिंपल एक फ़ीचर फ़ोन है। बस कुछ चीज़ें उन्होंने उसकी डाल दी हैं। जो व्हाट्सएप चल जाता है वो भी जिस हद तक चलता है आपने देख लिया है। और नॉर्मल डे टू डे यूजेज के लिए ठीक है, एटलीस्ट इसलिए कि आपके पास फ़िलहाल ना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास और भी अच्छे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोन आता है तो आप हो सकता है कि वो इससे बहुत बेहतर हो। लेकिन यह है कि लुक वाइज ठीक है, फ़ोन अच्छा है, बैटरी भी गुजारा करती है।
तो बाकी नॉर्मल जो फीचर फ़ोन है ना उसकी निस्बत ये बहुत बेहतर है। एटलीस्ट आप अपना नेट शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो फीचर फ़ोन से ये बहुत बेहतर है, लेकिन स्मार्टफ़ोन की कैटेगरी में आप इसको नहीं लेके जा सकते। मैंने इसके जितने पॉसिबल फ़ीचर थे जो जिससे आमतौर पे एक नॉर्मल यूज़र को कंसर्न नहीं भी होता, वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप खुद ही डिसाइड कर लें कि आप ये फ़ोन अगर लेना चाह रहे हैं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा या नहीं करेगा। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज़ जो पॉसिबल है, सनलाइट लेजिबिलिटी से लेकर इसकी बैटरी, सिग्नल रिसेप्शन, हर चीज़ इसमें कवर कर लूँ। तो फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और तो आप यूट्यूब बड़े अच्छे से देख रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि इस तरह की वीडियो बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अगर इस वीडियो ने आपको किसी तरीके से भी हेल्प किया तो मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इसको शेयर करें, लाइक करें, प्लस कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको क्वेश्चन है उसको आंसर करूँगा। तो बस ये रिव्यू था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसको देखने का, और उम्मीद है कि अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी।